बताएं। हाँ, मैं एडवोकेट प्रियंका पाल, प्रदेश सचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा। जनपद मैनपुरी की मैं प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी की। गेट बंद करते वाली हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में मैं एडवोकेट हूँ। एक्चुअली मैं पाल समाज से बिलोंग करती हूँ और मुझे स्पेशली पार्टी ने यहाँ पे इसलिए भेजा है क्योंकि अपने समाज में आकर के हमें अपील करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है 2012 से 17 तक, तो माननीय अखिलेश जी ने कितनी ही कार्य किए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए किया। आप देख रहे हैं पत्रकार बंधु की 5 साल भाजपा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में रही, केवल बेरोजगार नौजवानों पे लाठियां चलाने का काम किया इन्होंने। महिलाओं का असुरक्षा रहा। अभी लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, एक हमारी बहन जिला पंचायत का पर्चा भरने जाती है और जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस तरह यहाँ पे चीरहरण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। हाथरस में एक बेटी को जला दिया जाता है, रेप करके आधी रात को उसको जला दिया जाता है और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसकी माँ बाप को बताया नहीं जाता, ना उसकी लाश को दिखाई जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी की घोर भर्त्सना करते हैं। मैं पाल समाज की बेटी, बस्ती जो पूर्वांचल में आता है, पूरब की रहने वाली हूँ। पूरब में समझ लीजिए साइकिल की आंधी चल रही है। हमारे यहाँ बस्ती जनपद में तो छठे चरण में चुनाव है, इसलिए पार्टी से हमें भेजा गया है यहाँ पर प्रभारी बनाकर पाल समाज के लोगों से अपील करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों की जो दुर्दशा हुई, लखीमपुर खीरी में किसानों ने के ऊपर गाड़ियाँ, जो भारत का गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ियाँ चलाने का काम किया, उसका बेल भी हो गया। ये कितनी निंदनीय बात है। 750 किसानों की मृत्यु हो जाती है आंदोलन करते करते, फिर भी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगता है। जब उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और किसानों के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, जो हमारे अन्नदाता हैं, तो वो जो है 3 काले कानून वापस लेते हैं। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपने ही कानून को वापस लें और सिर्फ आप अपनी चुनाव जीतने के लिए आप वहीं पे बैठे हैं। साल भर से ऊपर किसानों ने वहाँ पे आंदोलन किया, लेकिन आप क्या 2 मिनट का टाइम निकाल के किसानों से मिल नहीं सकते थे? मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं अपने पाल समाज से अपील करती हूँ कि समाजवादी पार्टी में ही उनका भविष्य है, उसके अलावा कोई भी पार्टी उनके लिए कोई भी हित की बात नहीं करती है। और माननीय अखिलेश जी ने हमेशा, वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। वो जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। हमारी सरकार में 1090 चलाया गया, 12 से 17 में वुमेन पावर लाइन। महिलाएं कहीं भी किसी भी जगह जा रही हों तो तुरंत फ़ोन करें, उनके पास उसका फ़ोन आता, उसको तुरंत सपोर्ट मिलता था। इस सरकार में सिर्फ चीरहरण करने का कार्य किया गया और कुछ भी नहीं किया। अभी किसान जो छोटा जानवर घूम रहे हैं खेतों में, कितने लोगों की उन जानवरों से रोड पे चलते हैं हम लोग, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गया। हमारे सरकार की योजना है कि जिन लोगों का गाय और सांडों से मृत्यु हुआ उनको 5 लाख रुपया, हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, 5 लाख रुपया उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो किसानों का मरे हैं, मृत्यु जिसका, उसको 25 लाख उनके परिवारों को दिया जाएगा। और 18,000 रुपया किसान, वृद्ध, महिलाएं, उनको समाजवादी पेंशन दिया जाएगा प्रति वर्ष। एमएसपी दी जाएगी, प्रत्येक फसल की एमएसपी दी जाएगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा समाजवादी सरकार बनने पे उत्तर प्रदेश में।
बिजली चोरी की वजह से कितने लोग जेल में चले जाते हैं, कितने लोग को परेशानियां, अपना फसल वो नहीं सिंचाई कर पाते हैं। 300 यूनिट इस तरह बिजली जब मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के सारे घरों को 300 यूनिट बिजली वो जला नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा उनको बिजली मिलेगी। इसलिए हमारा अपील है पाल समाज से, बघेल समाज से कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। और यहाँ पे मैं मेन करहल विधानसभा, भोगांव, करैल विधानसभा में कल मीठेपुर गांव का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसपी सिंह बघेल जो वहाँ से प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी, उनके साथ अभद्रता की गई है, गाली गलौज की गई है। वो सोशल मीडिया पे कल से वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसने उनके साथ वीडियो? मीठेपुर जो करैल विधानसभा का गांव है, वहां पे भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तो उसके लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। समाजवादी पार्टी से ही वो माननीय नेताजी के साइडों रहे, फिर उसके बाद वहीं से जहाँ से निकले हुए हैं, जहाँ से उनको एक अस्तित्व मिला समाज में, वो आकर के वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जो है अभद्रता किया गया, तो उनके कृत्यों का ये परिणाम है कि उनके साथ अभद्रता किया जा रहा है। और उसके अलावा तो हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि हमारे समाज का हित किस में है, उसमें जाना चाहिए। वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है। विकास का तो कोई काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। युवाओं बेरोजगारों पर सिर्फ लाठियां बरसाने के अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने जो हमारे युवा बेरोजगार लड़के अपनी मांगों को लेकर के स्ट्राइक करते, हड़ताल करते हैं, तो उस पर योगी गवर्नमेंट जो है उन पर लाठियां मारी। अभी हमारी शिक्षा मित्र बहनों ने जब अपने सर को मुड़वा लिया था, तो योगी ने विधानसभा में बैठ करके कहा कि इनके पुराने जन्मों का पाप है, तो ये अपना सर मुड़वा रही हैं। तो इसलिए हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं पाल समाज। और यदि एसपी सिंह बघेल के ऊपर कुछ युवाओं ने उनके साथ अभद्रता की तो बहुत अच्छा किया। ऐसी अभद्रता तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इनको भगाना है उत्तर प्रदेश से। और योगी को आप लगातार षड्यंत्र की बात करती हुई नजर आ रही है कि अब बीजेपी सरकार जो ना षड्यंत्रकारी है, तो क्या बघेल ने क्या ये षड्यंत्र तो कहीं नहीं रचा? हाँ, हो सकता है ये रचा है, क्योंकि हो सकता है ये यूट्यूब पे और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बघेल जो है अपने आप को पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रहा हो कि लोगों की नज़र में आए। जब इंसान कुछ ऐसा उल्टा काम करता है ताकि उसके लोग, पब्लिक उसको देखने लगे, बस इतना है और कुछ नहीं है। लाइमलाइट में कहीं कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ पे 5 फरवरी करहल विधानसभा ही मेरा फोकस है। 5 फरवरी से मैं कंटिन्यू, मेरे पास लिस्ट है, मैं किन किन गाँवों में गई, कहीं भी गई। मेरे समाज के लोगों ने कहा बेटा आपको आना की ज़रूरत नहीं है, हम अखिलेश जी के साथ हैं, माननीय मुलायम सिंह के साथ हैं। इस क्षेत्र का विकास माननीय मुलायम सिंह के अलावा किसी ने किया नहीं। उसके बाद उनके बेटे, ऐसे बेटे ईश्वर सभी को दें कि जो अपने कुल का, अपने देश का, अपने पार्टी का नाम चला रहा है और बहुत ही पढ़े लिखे एक इंजीनियर जो योगी है, जिसके पास कोई परिवार ही नहीं है, वो परिवार का दर्द क्या जानेगा? जब परिवार ही नहीं होगा तो परिवार वो समझेगा नहीं, उसके दुख दर्द तो कुछ है ही नहीं। हम आपके सबके बच्चे हैं, सब लोग बाल बच्चे वाले हैं, सब लोग खेती करते हैं, अपना काम करते हैं। यदि रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे? अभी बताइए 5 साल में भाजपा गवर्नमेंट ने कौन सा रोजगार दिया? कोई भी एक सिंगल योजना ये बता दें कि इन्होंने खुद लॉन्च किया और खुद लोकार्पण कर दिया? कुछ नहीं। इन्होंने समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल एक्सप्रेस का किया हुआ, इन्होंने सिर्फ उसको लोकार्पण, उसको फीता काटने का काम किया। ये जो समाजवादी एक्सप्रेस वे, ये आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। और सारी योजनाएं लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे पूरब में बहुत सारे विकास के कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। योगी जी एक बता दें, अभी कहते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। उस मंदिर की जमीन में भी इन्होंने 2 सेकंड के अंदर 2 करोड़ की जमीन का 18 करोड़ में घोटाला कर दिया। जब जमीन, मंदिर की जमीन कोई नहीं छोड़ रहे हैं, ये भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। धर्म सबका अपना अपना होता है, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। हम देखिए लायर हैं, हम लोग डेली संविधान की बात करते हैं कोर्ट में, हम हक अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि हमें संविधान से ही सारे अधिकार मिले हुए हैं। हमें कोई धर्म हमें अधिकार नहीं देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे अधिकार मिले हुए। खास करके मैं महिला समाज से कहना चाहूँगी कि महिलाओं को जो भी अधिकार मिला है, चाहे संपत्ति में राइट्स मिला है, चाहे किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में राइट्स मिला है, या स्वास्थ्य में किसी भी चीज़ में उसे राइट्स मिला है, तो केवल वो संविधान की वजह से मिला है।
किसी धर्म की वजह से नहीं मिला है। इसलिए युवाओं, महिलाओं, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों से मेरी अपील है कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा सकती है। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी केवल षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये धर्म की राजनीति में आपस में लोगों को लड़ा के, हिंदू मुस्लिम करके और युवाओं को दिग्भ्रमित करती है। और हम सब भारत के हैं, हम लोग भारत को मानते हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हम संप्रभु हैं, हम संविधान को मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे युवाओं को, हमारे देश को एक दिशा देने का काम किया है। और ये उसमें धर्म में फंसा के हमको हमारा जो मेन विकास है, ये 14 से लेके और अभी इनकी जो सरकार बनी केंद्र में, ये इतने सालों से केंद्र में रहे, इनका विकास आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कब पैदा होगा ये भगवान ही जानते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।